शिरीन रुक जाओ, शिरीन। शिरीन खुदा के लिए रुक जाओ, ऐसा मत करो। प्लीज प्लीज मुझे साथ लेके चलिए। प्लीज रुक जाइए भूपी, प्लीज मत जाइए। शिरीन, तुम्हें हमारा वास्ता, मत जाओ। राशिद कुछ करो, खुदा के वास्ते हमारी बहन को इस तरह बेघर होने मत दो। रोक लो शिरीन को, राशिद रोक लो। प्लीज रुको, प्लीज खुदा के लिए रुको ना यार। मेरा बस शिरीन, अगर तुम्हें इस घर में रोकने का यही एक तरीका है तो मैं दिलशाद को इस घर से दूर रखूंगा, यही सही। मैं दिलशाद को इस घर में नहीं लाऊंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपको पता है पुप्पी, पहले मैं ये सोचती थी कि निकाह वो वादा है जो सारी उम्र निभाया जाना चाहिए, लेकिन जब से मिस्टर खान मेरी जिंदगी में आए ना, तो मैंने ये बात समझी कि इस दुनिया में मोहब्बत से बड़ी और कोई शय नहीं है। और आप दोनों तो मोहब्बत से भी बंधे हैं और निकाह से भी बंधे हैं। मत सोचिए भुप्पी, कुछ मत सोचिए। यकीन कीजिए, आपकी असली जगह अपने शौहर के पास है। चले जाइए उनके पास। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? जी भुप्पी, मुझे वाकई ऐसा लगता है, क्योंकि यही सही। पुप्पी, अब मैं आपसे रोज नहीं मिल पाऊंगी। खुदा जाने कि हमारी अगली मुलाकात कब होगी। लेकिन पुप्पी, कुछ भी हो जाए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपकी जोया हर कदम पर आपके साथ है। मैं भी दुआ करूंगी कि एक रोज हम सब साथ हो, इंशाअल्लाह। अम्मी क्या कर रही हैं आप ये? नहीं छोड़ सकती यार, आपके अब्बू को, इस घर को नहीं छोड़ सकती। अम्मी आप एक ऐसे आदमी के लिए रुकना चाहती हैं जिसने आपके लिए अपना फैसला तक नहीं बदला, जो किसी और से प्यार करता है। अम्मी हाँ, लेकिन मुझसे भी तो मोहब्बत करते हैं आपके अब्बू। अभी कहा इन्होंने पूरी तरह मेरा साथ निभाया है यार, पूरी शिद्दत से ये रिश्ता निभाया है, हर कदम पे मेरा साथ दिया है। हमारी खुशियों के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया।
आप, इन बातों को मैं झुटला नहीं सकती। मैं आपके अब्बू से मोहब्बत करती हूँ आया, और इस सच ने मेरे पैरों में बेड़ी डाल दी है। मैं इन्हें नहीं छोड़ पाऊंगी। नहीं, आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ये आपसे प्यार करते हैं? हाँ यार, मैं करता हूँ मोहब्बत शिरीन से, लेकिन ये बात तुम अभी नहीं समझोगे। मुझे मत समझाइए आप, मैं सब कुछ समझता हूं। मैं जानता हूं कि आप लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं। ये चीज अम्मी नहीं देख सकती क्योंकि उनकी आंखों पे आपके दोगले पैर की पट्टी बंधी हुई है। मैं देख सकता हूं, सब कुछ देख सकता हूं। आप इस कदर घटिया इंसान है ना अब्बू, कि आज सच में मुझे अफसोस हो रहा है कि आप मेरे अब्बू हैं। अयान, अम्मी प्लीज अपनी आंखें खोलिए और खुद देखिए। आज दिलशाद भी के साथ रहना चाहते हैं। निकाह के इतने सालों बाद भी आपका साथ छोड़ के उनके पास जाना चाहते हैं। कल कुछ और मांगेंगे, फिर कुछ और मांगेंगे, फिर कुछ और मांगेंगे। आप क्या करेंगे अम्मी? मैंने हमेशा आपको इनके लिए आंसू बहाते हुए देखा है। आपका हक आपको आज तक कभी मिला है? कभी नहीं। हमेशा आप ही क्यों कुछ करें अम्मी इनके लिए? ये कब कुछ करेंगे आपके लिए, हम सब के लिए? अब और नहीं अम्मी, बस आप चलिए मेरे साथ। शिरीन कहीं नहीं जाएगी यार, कहीं नहीं जाएगी। अब्बू अब मेरे साथ अम्मी जाएगी। अम्मी अभी होश में नहीं है, इसीलिए वो देख नहीं सकती, इसीलिए वो रुकना चाहती है आपके पास। अम्मी आप अगर यहां रहेंगी तो आपको इन्हें दिलशाद दी के साथ बांटना पड़ेगा अम्मी, और मैं जानता हूं ये कि आप ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मत करिए अम्मी, चलिए मेरे साथ, आइए चलिए अम्मी चलिए। रुको आया, चलिए अम्मी। शिरीन कहीं नहीं जाएगी। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ यार। कमाल है राशिद, आज तक मैंने अल्लाह ताला से कुछ नहीं मांगा अब्बू, सच में, लेकिन आज मांगता हूं। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि वो मुझे जिंदगी में भी कभी आपके जैसा ना बनाए अब्बू। यार अब्बू प्लीज प्लीज वहीं रहिए, प्लीज मेरे पास मत आइए अब्बू। मैं आपका साया भी मुझ पे नहीं पड़ने देना चाहता। आपने सिर्फ अपनी जिंदगी के साथ नहीं, बल्कि हम सबकी जिंदगी के साथ कई बार खिलवाड़ किए, हमेशा। लेकिन आज जो आप कर रहे हैं उसके बाद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं आपको छोड़ के, आप सबको छोड़ के। अपनी अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा, एक नई पहचान बनाऊंगा अपनी, और उसके लिए मुझे चाहे आपके बिना भी क्यों ना रहना पड़े अम्मी, मैं रहूंगा। मुझे अपनी मोहब्बत के बिना क्यों ना रहना पड़े, मैं रहूंगा। एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करूंगा अब्बू। एक ऐसा घर बनाऊंगा जिसमें रहने के लिए मुझे खुद को शर्मिंदा ना होना पड़े। थैंक यू सो मच राशिद अहमद खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आखिरकार आपने अपने दूसरे बेटे की भी जिंदगी बर्बाद करी थी, फाइनली। हाफिज़ अम्मी। अयान, प्लीज मत जाइए। अयान, प्लीज मत जाओ। अयान,
अयान, तुम क्योंकि आप ये मत सोचिएगा कि मैं ये घर आपकी वजह से छोड़ के जा रहा हूं। उनकी वजह से जा रहा हूं। खुदा हाफिज। हुमैरा, शिरीन! राशिद! 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 हेलो। अस्सलाम वालेकुम पुप्पी, कैसी हैं आप? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ सब सही से बिहेव कर रहे हैं ना आपसे? बिल्कुल सही बिहेव कर रहे हैं। बस इस वक्त राशिद की सेहत को लेके हर कोई फिक्रमंद है। शिरीन भी ने कुछ कहा आपसे? अब आपकी नजर मेरे शौहर के बिस्तर पर है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। झूठ बोलने में बहुत ही कच्ची हैं आप पुप्पी। और तुम झूठ पकड़ने में माहिर। तुम मेरी फिक्र मत करो। इस वक्त तो मुझे सिर्फ एक ही फिक्र हो रही है कि अयान घर छोड़ के चला गया है। क्या? घर छोड़कर चला गया? हाँ, लेकिन सब यहाँ कह रहे हैं ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब भी वो नाराज होता है यूं ही 2-3 दिनों के लिए घर छोड़ के चला जाता है और फिर वापस लौट आता है। ठीक कह रहे हैं घर वाले पुप्पी, वो ऐसा ही करता है। मिस्टर खान का भाई है ना, इसलिए गुस्सा भी उन्हीं के जैसा है। नाराज होकर चला जाता है लेकिन 2-3 दिन में वापस आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो मैं और मिस्टर खान उसके कान पकड़ कर ले आएंगे। डोंट वरी। असद वापस आ गया दिल्ली से? अभी नहीं पुप्पी। तो तुम घर पर अकेली हो? जी, पर मिस्टर खान बस आने ही वाले होंगे, आप फिक्र मत कीजिए। अपना ख्याल रखना सोया। आप भी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, आई जस्ट होप कि मैं मिस्टर खान को ये सब कुछ समझा पाऊं। याद नहीं है पिछली बार जब सगाई के बाद तभी वो मजार चला गया था ना, लेकिन फिर वापस चला आया था। मम्मी, अयान वापस नहीं आएंगे। मुझे पता है, मुझे पता है कि तुम्हें अयान के दूर जाने का बुरा लगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैंने अयान का बहुत इंतजार किया, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ उनकी नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही चले गए वो। आखिरी बार देखा तक नहीं मुझे, फिर मैं क्यों उनके पीछे लगी रहूं? नहीं, अब ना ही मुझे उनकी परवाह है, ना ही किसी और की। हुमैरा,
बेटा, जिंदगी किसी एक इंसान के बारे में ही नहीं होती। तुम आयान से नाराज हो तो कोई बात नहीं, तुमने उसकी तरफ से अपना दिल पत्थर कर लिया है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उस वजह से तुम घर के बाकी लोगों से मुंह मोड़ लो, ये कहाँ की समझदारी है? हाँ, मेरा दिल पत्थर हो गया है। मेरे दिल के सारे एहसास, जज्बात उनके साथ चले गए। इसका मतलब है ये सारे खेल बुढ़िया खेल रही है। मैंने तो सोचा था कि ये सब उसका काम हो ही नहीं सकता। मुझे लगा था कि वो अब इस तरह की हरकत नहीं कर सकती, लेकिन कभी सीधी नहीं हो सकती। बताती हूँ मैं तुझे बुढ़िया, बताती हूँ मैं तुझे। बुढ़िया इस वक्त बाहर क्यों जा रही है? हेलो, क्या बात है रजिया, सोई नहीं अभी तक? अभी तो सिर्फ रातों की नींद छीनी है। आगे आगे देखती जाओ, तुमसे और क्या क्या छिनता जाएगा। देखो, तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो कि तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? क्या चाहिए आखिर तुम्हें? हाँ, अब चुप क्यों? फोन करके बोलते रहते हो, एक बार ये तो बताओ कि तुम तुझे क्या लगा था तू मेरे साथ ये सारे खेल खेलती रहेगी और मुझे पता नहीं चलेगा कि सबके पीछे तू है? रजिया, मुझे क्या लगा था तू मेरे साथ ये सारे खेल खेलती रहेगी और मुझे पता नहीं चलेगा कि सबके पीछे तू
रजिया, रजिया, तुम किससे बात कर रही हो? और ये अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? क्या हुआ? क्या हुआ बताओ। कौन है वहां? क्या हुआ? आप मेरे कमरे में क्या कर रही थी? हाँ? और ये काला शॉल ओढ़कर कहाँ इधर उधर घूम रही है? इस वक्त रात में बाहर क्या कर रही हैं आप? अरे, हम तो वाजिद को ढूंढ रहे थे। हमारे कमरे का हीटर नहीं चल रहा था, इसलिए सब कमरे में उसे देख रहे थे। कितनी आवाजें लगाई, लेकिन कमबख्त कहीं नहीं मिला। मिस्टर खान, आपका फोन तक नहीं लग रहा था मिस्टर खान। मुझे कितनी फिक्र हो रही थी आपकी। मैं कब से आप वेट कर रही हूँ। मैं कॉफी लेके आऊं? सर की अम्मी कहाँ है? अम्मी, अम्मी, सर की अम्मी बाहर गई। सर की अम्मी कहाँ है? सर की चली गई है वो। आपके अब्बू के पास। मैंने उनसे कहा था उन्हें अपने बेटे और अपने शौहर में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। इस फारूकी में हमेशा हारता है और वो आदमी हमेशा जीतता है। उस आदमी ने हमसे सब कुछ छीन लिया। अम्मी की जिंदगी की सबसे खूबसूरत सा, मेरा और नजमा का बचपन, सब कुछ। और आज उसने अम्मी को भी मुझसे छीन लिया। ऐसी बात नहीं है मिस्टर खान, आप गलत समझ रहे हैं। आपके अब्बू बहुत बीमार है। खुदा ना खास्ता भुप्पी के जाने से पहले अगर उन्हें कुछ हो जाता ना, तो भुप्पी अपने आप को कभी माफ नहीं करती। तरफदारी करना बंद कीजिए। आप जानते नहीं हो कैसे इंसान। मैं बस ये जानना चाहता हूँ आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैं कैसे रोक सकती थी? ये उनका खुद का फैसला था। उन्होंने अपने जज्बातों में आकर ये फैसला लिया। उनकी झूठी बातों को सच मान के ये फैसला लिया। लेकिन मिस फारूकी, अगर मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? क्योंकि मैं उन्हें नहीं रोकना चाहती थी। मिस्टर खान, आपने रोकना नहीं चाहती थी। मिस्टर खान, आप अम्मी को रोकना नहीं चाहती थी।
कर रही थी। हाँ तो आप हैदर हैं तो क्या करें, आपको घर में रख लें? एक मिनट शिरीन, आप हैदर शेख, ईमान कंस्ट्रक्शंस के मालिक और हमारे बिजनेस पार्टनर? जी वही। जी माफ कीजिएगा, दरअसल आप तो कुछ और फ्लाइट्स। बहुत छोटी से है, हमें तो लगा था कोई बड़ी उम्र का आदमी आएगा। जी हाँ, हमने भी नहीं सोचा था कि हैदर शेख इतनी कम उम्र का नौजवान होगा। माफी चाहते हैं। पर आप हुमेरा के कमरे में क्या कर रहे थे? जी दरअसल मेरी फ्लाइट टाइम से पहले ही आ गई और मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। और ये साहब, इन्होंने कहा कि मेरा कमरा वो है। जी इत्तेफाक देखिए ना, ये कमरे में थी और हमें पता भी नहीं लगा। जी मैंने कहा था कि बाएं हाथ की तरफ से तीसरा कमरा, पर ये साहब दूसरे कमरे में घुस गए। रियली? आई एम सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं हैदर साहब, आइए हम आपको आपके कमरे तक छोड़ देते हैं। आइए। जी चलिए। चलिए, कोई बात नहीं। सॉरी। सॉरी। 2 बार सॉरी क्यों? एक बार गलती कर चुका हूं और वही गलती दोबारा दोहराने की ख्वाहिश रखता हूं। अब आप ही बताइए, 2 माफिया तो बनती है ना? एक्चुअली मैं कल रात को सचमुच बहुत शर्मिंदा हूं। सो आई एम रियली सॉरी। मेरा बेटा, वो माफी मांग रहे हैं, माफ कर दो। मैं चाहे किसी को माफ करूं या ना करूं, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी लोग पहले माफी मांगते हैं, उसके बाद जो दिल में आए वही करते हैं। तो माफी मांगने की जहमत क्यों उठाते हैं? आप भी रहने दीजिए। सॉरी, वो बात यह है कि वो मेरा आजकल थोड़ी परेशान है। मिस्टर खान, अब फिर से अपना बैग पैक कर रहे हैं? कम ऑन मिस्टर खान, अब कल रात को ही तो वापस आए हैं और फिर अपने बैग्स पैक कर रहे हैं। जा रहे हैं कहीं आप? जी, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं जा रहा, आप मेरे साथ चल रही। कहाँ? न्यूयॉर्क, हमेशा के लिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।